मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज स्टेप्स ऑफ लर्निंग में एक नया पार्ट जुड़ रहा है जिसका नाम है ग्रामोलॉजी। ग्रामोलॉजी की बात करें, ग्रामर और लॉजी मतलब ग्रामर से जुड़ी हुई ट्रिक्स एंड टिप्स की बात करें ग्रामोलॉजी में, तो ये स्टेप्स ऑफ लर्निंग में एक नया पार्ट जुड़ रहा है और इसमें हम ग्रामर से रिलेटेड ट्रिक्स की बात करेंगे और टिप्स की बात करेंगे। तो ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज जो ग्रामोलॉजी में जो ट्रिक्स एंड टिप्स है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिक ये बताई जा रही है कि भाई हमेशा याद रखें कि वाक्य में कभी भी दो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ट्रिक्स क्या है? हमेशा में अपने दिमाग में याद रखना है कि वही वाक्य में कभी भी दो नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करते। अगर आप करते हैं तो क्या सही होगा या गलत है, चलिए पता करते हैं। तो यहां पर लिखा गया कि भाई हमेशा याद रखिए वाक्य में कभी भी दो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा गया है नो वन हैज नॉट क्लाइंब्ड दिस माउंटेन बिफोर। ये एग्जाम्पल अगर समझें तो इसमें लिखा गया कि भाई नो वन हैज नॉट क्लाइंब्ड दिस माउंटेन बिफोर। जैसे मैंने कहा था कि वाक्य में हम कभी भी दो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो इस वाक्य में दो नकारात्मक शब्द इस्तेमाल हुए हैं। पहला है नो वन और दूसरा कौन सा है? नॉट है। इसका मतलब है ये वाक्य क्या हुआ, इस वाक्य को हम गलत करेंगे, ये गलत वाक्य है। अगर इस वाक्य को हमें सही करना है तो हमें क्या करना होगा? यहां पर अगर देखें No one has climbed this mountain before, तो ये जो सेंटेंस है ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि भाई इसमें दो नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमेशा में याद रखना है कि वाक्य में कभी भी हम दो नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप करते हैं तो वाक्य गलत माना जाता है। अब जो हमें ध्यान रखना है, जो हमें दिमाग में रखना है, वो क्या रखना है? यहां पर लिखा गया है इनके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो कौन से शब्द हैं जिनके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते? चलिए देखते हैं। हार्डली, हार्डली एक ऐसा शब्द है जो नेगेटिव है और अगर मान लीजिए अगर मैंने नॉट का इस्तेमाल किया तो ये सेंटेंस में गलत हो जाता है। तो हार्डली के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। सेकेंड है स्कैर्सली। हार्डली और स्कैर्सली अगर देखा जाए ये दोनों ही नकारात्मक हैं और एक दूसरे के सिमिलर वर्ड भी माने जाते हैं। जब भी ये वाक्य में आए तो इनके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए अदर वर्ड देखते हैं। नो सूनर हो गया। नो सूनर जब वाक्य में इस्तेमाल हो तो इसके साथ भी हमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। नथिंग हो गया, नो बॉडी हो गया, नो वन हो गया, नन हो गया, निदर और नोर हो गया। अगर निदर और नॉर जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो इसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई हम इन शब्दों के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। कौन से शब्द हैं आपको याद है क्या? चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, नो सूनर हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, नो वन हो गया, नन हो गया और निदर और नॉट। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इनके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये है आज की ट्रिक्स। इसमें हमने क्या सीखा? कभी भी हम वाक्य में दो नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप करते हैं तो वाक्य क्या होता है? गलत माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं टिप्स की। इससे पहले हमने ट्रिक्स सीखी, अब बात करते हैं टिप्स की। और जो टिप्स है, देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डिस्कवर और इन्वेंट में क्या फर्क है। तो चलिए
आज बात करते हैं डिस्कवर और इन्वेंट में क्या फर्क है और इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। इसका प्रयोग हम ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो मौजूद तो हैं लेकिन हम उनसे अनजान हैं। देखिए, डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, लेकिन यहां पर क्या बोला गया? यहां पर बोला गया कि इसका प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो मौजूद तो है लेकिन हम उनसे अनजान हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें डिस्कवर होती हैं, खोजी जाती हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता। जब हमें नहीं पता होता तो ऐसे ही खोज के लिए हम डिस्कवर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है एवरी मिनट millions of things have been discovered in this world। यहां पर बोला गया प्रति मिनट क्या है, लाखों करोड़ों वस्तुएं जो होती हैं वो डिस्कवर्ड होती हैं इस दुनिया में। तो अगर देखा जाए तो हमने कहीं ना कहीं डिस्कवर्ड कहां इस्तेमाल किया है? जो मौजूद तो है लेकिन हम उनसे अनजान हैं। चलिए अब बात करते हैं इन्वेंट की। इन्वेंट के बारे में बोला गया कि भाई इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार। देखिए, डिस्कवर का मतलब था खोजना, लेकिन इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार होता है। इसका प्रयोग हम ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो पहले से इस दुनिया में मौजूद नहीं थी या नहीं है। जो इस दुनिया में मौजूद नहीं थी और नहीं है, मतलब उनकी खोज हुई नहीं। जब नहीं होती है तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर लिखा गया बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब की खोज किसने की गई, किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। तो यहां पर हमने क्या इस्तेमाल किया है? इन्वेंट का इस्तेमाल किया। तो इन्वेंट का मतलब क्या था? आविष्कार था। और ये हम कहां इस्तेमाल करते हैं? ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जिनका जो इस दुनिया में मौजूद नहीं थी या नहीं है। लेकिन डिस्कवर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? खोजना के लिए करते हैं। वो मौजूद तो है लेकिन हम उनसे अनजान हैं। तो ये रही टिप्स। आई होप आपको आज का सेशन ट्रिक्स एंड टिप्स आपको समझ में आया होगा। और अगर ये आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।